हेलो एवरीवन, आज मैं सॉल्व करूंगी मैथ्स की प्रैक्टिस सीट। और ये प्रैक्टिस सीट तैयार की है बच्चों के फास्ट कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि जो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसमें उनकी थोड़ी स्पीड हो, क्योंकि बच्चे बहुत धीमे धीमे करते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन अगर इस तरह के सवाल की हम उनसे डेली प्रैक्टिस कराते हैं तो धीरे धीरे उनका जो कैलकुलेशन है वो स्पीड हो जाता है। तो आप इस तरह के जो सीट्स हैं वो बच्चों को ट्राई कीजिए, दीजिए, जिससे कि जो बच्चों का कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाए। और जो नॉर्मली हम बच्चे जो हैं कैलकुलेशन करते हैं, तो हम किसी भी नंबर में 1 to 9 नंबर को ही प्लस करते हैं। तो आप शुरू में छोटे बच्चों को यही कोशिश कीजिए कि किसी भी नंबर्स में 2 प्लस करने को दीजिए, 3 प्लस करने को दीजिए, 4 प्लस करने को दीजिए। इससे क्या होता है कि उन्हें वो चीज़ें जो कैलकुलेशन है उसमें जल्दी से वो कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 + 0। अगर हम किसी में भी 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 ही आता है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, नेक्स्ट है 3 + 1। 3 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो सीधे फॉरवर्ड चले जाएंगे, 3 1 4। ठीक है, बच्चों को इस तरह की स्पीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। 4 2 5 6, है ना। आप इसको ओरल ही करवाइए। बच्चे जितना ओरल करेंगे, शुरू में थोड़ा ज़रूर हो सकता है समय लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। 7 + 2 8 9, है ना। इस तरीके से बच्चों को फॉरवर्ड करवाइए। 1 + 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 को प्लस करेंगे, एक फॉरवर्ड जाएंगे, 3 1 4। ठीक है, 5 3 तो 6 7 8। ओके, बच्चे जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे ना तो शुरू में तो उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद उनका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। 8 में 2 फॉरवर्ड जाना है, 9 10। ठीक है, 9 + 1 1 फॉरवर्ड चले जाइए, 10। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग के जरिए आप कराओगे तो उतनी स्पीड अच्छी हो जाती है। 3 + 4 है तो हम 4 में 3 फॉरवर्ड जाएंगे, 4 5 6 7। ठीक है, 7 + 4 तो 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 2 12 13। ठीक है, 3 + 0 0 प्लस कर रहे हैं, देन 3 का 3 आएगा। 14 1 1 प्लस है तो आप इसके फॉरवर्ड चले जाइए, 1 15 9 2 10 11। ठीक है, तो 11 1 2 3। इस तरह के बच्चों को प्रैक्टिस जो है अगर हो जाती है ना तो वो फिर बहुत जल्दी कैलकुलेशन सीख जाते हैं। 1 + 1 2 19 1। अगर हम 1 प्लस करते हैं किसी में भी तो आप उसको सीधे 1 फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। 19 के बाद 20। 15 + 2 है तो 16 17, है ना। ये देखिए, और अगर आप एडिशन को लेके दे रहे हैं तो आप उनको बस एडिशन की पहले प्रैक्टिस करा दीजिए। एक जैसे हमने है इस पेज में ओनली एडिशन ही किया है, हमने कहीं भी इसमें माइनस नहीं किया है। और छोटे छोटे नंबर्स हैं, जैसे बच्चा अगर LKG में है तो आप इसको 0 1 2 माने 1 से 10 के भीतर के ही नंबर्स में प्लस माइनस दीजिए, जिससे क्या होगा कि उनका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं तो बड़े नंबर्स पे नहीं इतना कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे नंबर पे जैसे कि 3 + 0 3 + 2 5 + 2, इस तरह से छोटे नंबर्स पे प्रैक्टिस करवाइए। और फिर जब वो रेगुलर इसको करने लगते हैं ना तो धीरे धीरे उनका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये पूरे में सब्ट्रैक्शन है, 1 2 3 यही है। अब 6 में 1 माइनस करना है तो हम एक बैक चले जाएंगे, है ना। 1 माइनस है, बैक जाएंगे, तो 6 1 5। ओके, तो 4 - 1, जब भी हम किसी में 1 माइनस करते हैं तो 1 बैक हो जाता है, तो हम यहाँ पे सीधे 4 के बाद 3 लिखेंगे। 3 0 माइनस करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। 8 में 1 माइनस करेंगे, 1 बैक 7 हो जाएगा। 9 में 1 माइनस करेंगे तो 1 बैक 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 2 बैक, 7 के बाद 6 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 5 है, ये 5 है और ये 6 है, तो जस्ट 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। 5 के बाद 1 6 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 बैक चले जाएंगे, 6 के बाद 5 4, है ना, तो 4 आ जाएगा। 9 में 7। ठीक है, ये 7 जो है 9 के बहुत क्लोज है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग कर देंगे कि 9 कब आता है, 7 8 9 2 में आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो बच्चे हैं वो कैलकुलेशन अच्छा करने लगते हैं। जब हम 1 बैक जाएंगे, -1 का मतलब है 1 बैक जाना, है ना, तो ये हो जाएगा 9। 12 में 2 बैक जाएंगे, 12 11 और 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 9, है ना, 9 के जस्ट बाद 10 आता है, यानी कि 1 9 1 10, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 से 2 बैक चले जाइए, 8 7, है ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 में से 2
है ना, तो 2 बैक जाएंगे तो 6 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 1, 3 से 1 बैक जाएंगे 2 आएगा। 15 में से 2 बैक जाएंगे तो 15 के बाद क्या आता है 14 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 6, अब यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से सवाल है तो बच्चों को बोलिए 6 6 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट में 0 आ रहा है। 13 माइनस 1, तो इसमें हम क्या करेंगे 13 से 1 बैक जाएंगे 12 हो जाएगा। बच्चों को बैक काउंटिंग तो सिखाई ही जाती है, बैकवर्ड काउंटिंग, तो ये कर लेंगे। 10 से 1 बैक जाएंगे 9, 1 से 1, अगर सेम नंबर से सेम नंबर को हम जब माइनस करते हैं तो वहाँ पे 0 आता है, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना ये छोटे छोटे काउंटिंग्स हैं, लेकिन ये सवाल हैं, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो स्पीड है ना मैथ्स की कैलकुलेशन की वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप इनकी प्रैक्टिस करा के देख, अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चों का कैलकुलेशन है वो उसमें थोड़ी स्पीड हो तो आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिए। बच्चों को इस तरह की जो सीट्स है ना वो थोड़े थोड़े इतने सारे सवाल एक साथ मत दीजिए, लेकिन फिर भी 10 सवाल तो कम से कम दीजिए, जिससे कि बच्चों की डेली एक प्रैक्टिस होती रहे। तो आप खुद थोड़े समय के बाद महसूस करोगे कि हाँ कि बच्चों की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई है कैलकुलेशन में। तो आपको अगर सही लगता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।